कर्नाटक में सिद्धरमैया की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। तब से अब तक ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं। कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार हैं। असल में कांग्रेस ने कर्नाटक पर कई बड़े नेताओं को किनारे लगाकर जबरन सिद्धरमैया को थोप दिया था। तब से लेकर कई बार सीएम बदलने की मांग भी कांग्रेस में उठ चुकी है, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो अब कांग्रेस में बड़ी बगावत की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से शिवसेना रातों रात टूट गई थी, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक नई पार्टी बन गई थी। हालांकि वही पार्टी बाद में असली शिवसेना करार दी गई। ठीक वैसा ही खेल कांग्रेस में होने जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के 50 से लेकर 60 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ेंगे और फिर बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बनाई जाएगी। इतना बड़ा दावा कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी ने किया। जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के इस बयान के बाद कर्नाटक की सियासत में खलबली मच गई है। 3 बड़े राज्यों में मिली करारी हार से पस्त कांग्रेस के लिए यह खबर परेशान करने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जल्द गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री केंद्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों से बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया कि मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वह बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में है और बातचीत चल रही है। एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता कि ये सरकार कब गिर जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक मंत्री 50 से 60 कांग्रेस विधायकों के समर्थन के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार जल्द गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, किसी में भी ईमानदारी और वफादारी नहीं बची। कुमारस्वामी ने कहा कि एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ दर्ज मामलों से बचने के लिए बेताब है। कुमारस्वामी ने कहा, केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं जिनके बच निकलने की कोई संभावना नहीं। कुमारस्वामी से जब नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं से ऐसे निर्भीक कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। केवल प्रभावशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। मौजूदा राजनीति माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी के बीच सितंबर 2023 में गठबंधन हुआ था। बीजेपी को उम्मीद है कि जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में वह शानदार प्रदर्शन करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर राज्य में 28 में से 25 सीटें जीती थीं। 2024 में उसका लक्ष्य सभी 28 सीटों पर कब्जा जमाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।